सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के डिग्री लेवल में एंटर करने के लिए वो अब चेंज हो चुकी है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, हमें कितने सीजीपीए चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी। ओके, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्टली मैं दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी फॉर एंटरिंग डिग्री लेवल ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है, फर्स्ट पॉइंट है फॉर अ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस टू द डिग्री लेवल बीएससी ऑफ अ डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम दे मस्ट सेक्यूर अ सीजीपीए ऑफ 6 और हायर एट द एंड ऑफ 2 डिप्लोमास एंड अ सीजीपीए ऑफ 7 और हायर। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ बताया है कि आप अगर बीएससी डिग्री लेवल में जाना चाह रहे हैं, ओके, तो आपके डिप्लोमाज में 6 या 6 से हायर सीजीपीए होने चाहिए। और आपकी जो 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं डिप्लोमा के अलावा, ओके, डिप्लोमा में आपको 4 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। 4 प्रोजेक्ट्स जो आपके होते हैं उसमें आपको 7 सीजीपीए होने चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके दोनों डिप्लोमाज में आपको 6 सीजीपीए या उससे हायर होनी चाहिए, और जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में आपके 7 सीजीपीए और उससे हायर होने चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, दिस सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु एग्जिट। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने साफ साफ बताया कि जो बच्चे डिप्लोमा लेवल में ही एंटर किए हैं या जो डिप्लोमा करके ही छोड़ना चाह रहे हैं डिग्री, ये क्राइटेरिया उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, सच स्टूडेंट्स हु एग्जिट द प्रोग्राम विद डिप्लोमास विदाउट मीटिंग आइदर सीजीपीए क्राइटेरिया। ओके, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा लेवल में ही छोड़ रहे हैं डिग्री को बिना सीजी मतलब अगर उनका बेसिकली सीजीपीए कम है, ओके, 6 से कम है सीजीपीए, तो उनको कोई सर्टिफिकेट्स या ऐसे सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट और प्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं। ओके, तो आपके अगर 6 सीजीपीए से कम आ रहे हैं डिप्लोमा में, देन आपको सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स और प्राइजेस आपको नहीं मिलेंगे। ओके, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट बेसिकली है, स्टूडेंट कैन रिपीट द थ्योरी कोर्स एज मैनी टाइम्स। ओके, अगर आपकी सीजीपीए कम हो रहे हैं डिप्लोमा में, अगर आपकी मतलब 6 सीजीपीए से आपके कम आए हैं डिप्लोमा में, देन आप जितने बार चाहें उसको उस कोर्स को डिप्लोमा को रिपीट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अपनी सीजीपीए मेंटेन अगर आपको करनी है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं अगर आपकी सीजीपीए कम आ रहे हैं डिप्लोमा लेवल में, देन ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है, स्टूडेंट्स हु हैव लेस देन 7 सीजीपीए इन प्रोजेक्ट्स विल प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग डिग्री लेवल। ओके, अगर आपकी 7 सीजीपीए से कम है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था फर्स्ट वाले पॉइंट में, आपके अगर 7 सीजीपीए से कम है तो आप प्रोजेक्ट्स में, ओके, तो आप डिग्री लेवल में एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने और एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, will be given one additional opportunity to improve their project's grade to earn the eligibility to progress to degree level। मतलब अगर आपके 7 सीजीपीए से कम है, देन आपको एक और मौका ये देंगे कि आप अपने सीजीपीए को मेंटेन कर लें। ओके, स्टूडेंट्स हु कैन नॉट improve their सीजीपीए above the required cutoff must exit the program with diplomas। ओके, और देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ सेकंड वाले पॉइंट में जो मेंशन किया है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपको एक और मौका देंगे प्रोजेक्ट में कि आप 7 सीजीपीए तक अपनी मेंटेन कर लें, बट अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं 7 सीजीपीए एक मौके देने के बाद भी, देन आपको सिंपली डिप्लोमा की डिग्री लेके एग्जिट कर देनी होगी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप तब भी अगर आपका 7 सीजीपीए नहीं आ रहा है एक मौका देने के बाद भी प्रोजेक्ट्स में, देन आपको डिप्लोमा की डिग्री लेके एग्जिट करना ही करना होगा। ओके, दिस रूल शैल बी एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स, ये आपके मई 2024 टर्म वाले बच्चों से स्टार्ट होने वाली है जो वो डिग्री लेवल में जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे नई स्लाइड हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट ग्रेडिंग की। ओके, पॉलिसी फॉर प्रोजेक्ट ग्रेडिंग। वाइवा आपकी होंगे 2 स्टेजेस में, लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर आप लेवल 1 पास किए हैं तब आप लेवल 2 में जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लेवल 1 पास कर लेते हैं तो आप लेवल 2 में जाएंगे। इफ दे पास लेवल 2 वाइवा दे विल गेट पास ग्रेड। अगर आप लेवल 2 भी पास कर लेते हैं, लेवल 1 पास किए तो लेवल 2 में गए, लेवल 2 भी अगर आप पास कर लेते हैं देन आपको पास की ग्रेड मिल जाएगी। ओके, स्टूडेंट्स हु फेल लेवल 1 वाइवा 2 टाइम्स और लेवल 2 वाइवा 2 टाइम्स
हैव टू रिपीट द प्रोजेक्ट। ओके, आपको ये 2 मौके देने वाले हैं, क्योंकि आप अगर लेवल 1 में 2 बार फेल हुए या लेवल 2 में 2 बार फेल हुए, देन आपको फिर से पूरा प्रोजेक्ट रिपीट करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। आपकी 2 स्टेजेस में होने वाले हैं प्रोजेक्ट के ग्रेडिंग। आपके वाइवा होंगे लेवल 1 एंड लेवल 2। स्टूडेंट्स हु पास लेवल 1 वाइवा, आप लेवल 1 पास करिए, लेवल 2 में जाइए, लेवल 2 पास करिए, आपको पास ग्रेड मिलेगा। अगर आप लेवल 1 में फेल होते हैं तो आपको एक और चांस मिलेगा, फिर अगर फेल होते हैं फिर आपको एक चांस मिलेगा। बट अगर आप 2 बार फेल हो जाते हैं लेवल 1 या लेवल 2 में, देन आपको फिर से प्रोजेक्ट सारे रिपीट करने पड़ेंगे। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। ये वाला भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, बेसिकली यहाँ पे एक बस यही बेसिक चीज थी, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं 7 CGPA प्रोजेक्ट में, देन आपको डिग्री छोड़नी पड़ेगी डिप्लोमा लेकर ही। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इसलिए आप अपने 7 CGPA कैसे भी करके मेंटेन कर लीजिएगा प्रोजेक्ट्स में। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आपको बस एक ही और चांस मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको डिप्लोमा में मिलेगा। डिप्लोमा में तो आपको मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स चांसेस मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे डिग्री लेवल में मतलब प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ पे बस एक ही चांस मिलेगा। सो आप प्रोजेक्ट्स में अच्छे से सीजीपीए मेंटेन कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स और आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।